वन कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed about writing skills, capitalization, punctuation, basic parts of speech, supporting parts of a sentence, types of objects, types of sentences, and paragraph. With all these topics, we had completed our Unit 1, that is Communication Skills 2nd. Today we are going to start our Unit 2, that is Self Management Skills 2nd. On the basis of NCERT, the topics that we are going to cover are introduction. Firstly, we will just have a brief about the unit. Basics of self management. What is stress? Stress management. 3 steps to manage stress. Need for stress management. Stress management techniques. The first one is the introduction. So let's understand what actually a self management is. It's just a brief introduction about the unit so that you must know that what we are going to study in our this unit. When we talk about self management, it means we are talking about self control. जब भी हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब हम अपने सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है टू कंट्रोल वंस इमोशन. एक वो एबिलिटी जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को और अपने बिहेवियर को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं. कि जिस भी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, उस तरह की सिचुएशन में आपके जो भी इमोशंस, थॉट्स और आपका बिहेवियर था, वो आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है. इसमें आपको अपने आप को मोटिवेट करने की कला और गोल्स सेट करने की जो एबिलिटी होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है. इट इज सेड दैट पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल्स, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ऐसा कहा जाता है कि वो लोग जिनमें सेल्फ मैनेजमेंट के स्किल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर बेटर इन डूइंग सर्टेन थिंग्स देन अदर्स. तो वो कुछ चीज़ें दूसरों के कंपैरिजन में और अच्छे तरीके से कर पाते हैं. दैट्स वाई वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब, गोइंग फॉर द इंटरव्यू, द एम्प्लॉयर्स, वो लोग जो कि एम्प्लॉय चूज करेंगे, एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं जो कि एम्प्लॉय को चूज करते हैं, दे स्ट्रांगली प्रिफर दोज पीपल हु हैव गुड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिनकी जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं. तो अगर आप में ये क्वालिटी है दैट यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग योर स्किल्स, ऑब्वियसली द एम्प्लॉयर विल हायर यू. बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट के लिए चलिए देखते हैं कौन कौन से स्किल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है. टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ, अगर हमें अपनी काम करने की जगह पर और अपनी लाइफ में अच्छा करना है, वी मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स और योरसेल्फ. तो आपको या हमें अपने आप को अच्छे से मैनेज करना और अच्छे से इम्प्रूव करना आना चाहिए. किस चीज़ को इम्प्रूव करने हैं? बहुत सारे स्किल्स में, जिसमें कि डिसिप्लिन और टाइमलीनेस आती है कि आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, कितना ज़्यादा टाइम के पाबंद हैं. गोल सेटिंग, हमेशा कोई भी काम करने के लिए आपको एक गोल सेट करना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप एक प्रॉब्लम को किस तरीके से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. हाउ मच कैपेबल यू आर इन अ टीम वर्क, जब आपको एक टीम के अंदर वर्क प्रोवाइड किया जाता है तो आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं. एंड देन इज प्रोफेशनलिज्म, आप अपने काम को लेके कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं.
Now let's talk about some of the skills that we must master to succeed, जिन्हें हमें मास्टर करना चाहिए बहुत अच्छे से, जिन्हें हमें अपने अंदर अपनाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में, ना केवल लाइफ में, अपने वर्क में भी कामयाब हो सकें. The first one is self awareness. Ask for honest feedback. आप अपने आप से एक ऑनेस्ट फीडबैक मांगिए, यानी कि आप अपने आप से ही सवाल करिए कि मैं किसी काम को करने में कितना अच्छा हूँ. अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और अपने वर्क के बारे में, जिस भी वर्क को आप करना पसंद करते हैं उसके बारे में इंसाइट गैदर करिए, यानी कि नॉलेज गेन करिए कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा काम सूट करता है. अगर आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या खूबियां हैं, आप उस काम में क्या चीज़ अच्छी कर पाते हैं. थिंक अबाउट योर डेली इंटरेक्शंस. जिन लोगों के साथ आप लोग रोज बात करते हैं, उनके साथ आपने क्या बात करी, किस तरीके से बात करी, उसको सोचिए. हाउ यू हैंडल्ड सिचुएशंस वेल और कुड हैव हैंडल्ड देम डिफरेंटली. आपने कैसे अलग अलग सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से हैंडल किया, और अगर नहीं भी किया है तो अगर आप बाई चांस उस सिचुएशन में होते तो आप उसको कैसे हैंडल करते. सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट. प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू. जो भी काम आपको करना है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखिए, कि जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी दीजिए, जो कम ज़रूरी है उसे सेकंड नंबर की, जो उससे कम है उसे थर्ड नंबर की. इस तरीके से अपनी चीज़ों को डिवाइड करिए कि कौन सा काम पहले होना चाहिए और कौन सा काम बाद में. रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क. अपने काम में से जो वेस्ट की चीज़ें हैं वो हटा दीजिए, और जो रिडंडेंसी है, अगर किसी चीज़ में डुप्लीकेसी है तो वो भी अलग करके रखिए. मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलीजेंटली. अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसे बहुत अच्छे से फॉलो करिए. ये नहीं कि टाइम टेबल बना के छोड़ दिया, उसे फॉलो किया नहीं. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एकदम से उन्हें एक जोश आता है कि हाँ टाइम टेबल बनाना है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे. तो वो टाइम टेबल बनता है, 2 दिन तक चलता है, और थर्ड डे से फिर उनका वापस वही ओल्ड रूटीन हो जाता है. तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते. सो इफ़ यू हैव टू मैनेज योर टाइम, you have to follow that particular timetable that you have created properly and with hard work. Third is responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है. अगर आप किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं देन दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसे बाद में पूरा ना करना बहुत गलत चीज़ होती है. इस तरीके से हर पर्सन आपको इररिस्पॉन्सिबल समझने लगता है, और जब कभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बारी आएगी तो आपको कभी दी नहीं जाएगी. टेकिंग ऑनरशिप इज़ द स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट. जब आप किसी चीज़ के लिए ऑनरशिप लेना शुरू करते हैं, इसका मतलब आप अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए कदम उठा रहे हैं. मान लीजिए आपको एक काम दिया गया है आपके टीचर के द्वारा. एंश्योर यू टेक कंप्लीट ऑनरशिप. और अगर वो आपको काम दिया गया है तो आप ये सुनिश्चित करिए, ये पक्का करिए कि आप पूरे तरीके से उस काम को अपने अंडर ले लें. अगर आप समय पर काम पूरा नहीं भी कर पाते हैं देन रिपोर्ट अबाउट इट. अपनी टीचर को इसके बारे में बताइए और फिर उसे करेक्ट करके अपने टीचर को दीजिए. लेकिन ये मत करिए कि आपसे काम पूरा नहीं भी हुआ है तो भी आप टीचर को कह रहे हैं नहीं नहीं मैम मेरा काम पूरा हो गया, और उसे गलत सलत करके दे रहे हैं. नो, अगर आपका काम पूरा नहीं भी है तो ईमानदारी से मैम को बता दीजिए दैट मैम यस दिस वाज द रीज़न आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट माय वर्क, एंड then you can take 1 or 2 day more time and then you can give it to your teacher with correctness. बिल्कुल अच्छा और साफ सुथरा काम बिना किसी गलती का आप अपने टीचर को दे सकते हैं. फोर्थ इज अडेप्टेबिलिटी. स्टे करंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस.
जो भी आजकल चीज़ें चल रही हैं, चाहे आपके आसपास हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसके साथ हमेशा जुड़े रहिए। रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन, हमेशा नई इन्फॉर्मेशन को पढ़ते रहिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस, अपने आप को नए बदलावों के लिए हमेशा तैयार करिए। सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली, कि अगर आपको कभी बदलते वक्त के साथ चेंजेस करने भी पड़े तो आप आसानी से उस चेंजेस में ढल सके, आसानी से उसमें अपना काम कर सके। You don't feel uncomfortable in such a environment. So these were the 4 skills that are required by a person to adapt in himself. What is stress? Stress क्या होता है? We can define stress as our emotional, mental, physical, and social reaction to any perceived demands or threats. किसी भी तरह की डिमांड को या थ्रेट को लेके जो हमें बदलाव आते हैं, इमोशनल आए हों या मेंटली आए हों, फिजिकली आए हों या सोशली आए हों, वो सब एक तरह के स्ट्रेस में काउंट किए जाते हैं। और ये डिमांड्स और थ्रेट्स जो हमें इस तरह के चेंजेस लेके आती है, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। और जब आपको पता लग जाए कि आपको स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स को अप्लाई करना शुरू करिए। इट मीन्स यूज टाइम मैनेजमेंट टूल्स, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करिए। फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन, जो ज़रूरी काम है उन पर फोकस करिए और उनको पूरा करिए। जो आपके आसपास हो उससे बात करिए अपने इशू को लेके। समय निकालिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। एंड हाउ यू विल रिलैक्स? एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है तो एक्सरसाइज करिए। मूवी देख के आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो तो मूवी देखिए। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको रिलैक्स करने में मदद करती हैं। तो जिस चीज़ से भी आपको रिलैक्स मिलता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, मूवी हो, वो जो भी चीज़ आपको देख के रिलैक्स मिलता है वो चीज़ आप करिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट मस्ट बी कमिंग इन योर माइंड कि मैम ठीक है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, ये स्टेप्स होते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, बट वाई it is needed that we manage stress. So the topic is need for stress management. स्ट्रेस को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है? उस डिमांड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेसर्स। और स्ट्रेसर्स ही सबसे बड़ा रीज़न होते हैं किसी भी तरह के स्ट्रेस का। आप लोग कहते हैं ना यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सो स्ट्रेसर्स आर देयर टू प्रोवाइड यू अ स्ट्रेस। हमेशा जो स्ट्रेस होता है वो नेगेटिव ही काउंट किया जाता है, ना केवल हमारे द्वारा, हर पर्सन के द्वारा। बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छा स्ट्रेस भी होता है। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। फर्स्ट वन इज गुड और पॉजिटिव स्ट्रेस, सेकेंड इज बैड और नेगेटिव स्ट्रेस। जैसा कि मैंने कहा, बहुत से लोगों को नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में ही पता है। वेरी रेयर पीपल आर देयर हु नो अबाउट पॉजिटिव स्ट्रेस, दैट इज़ योर गुड स्ट्रेस। तो चलिए आज हम इन दोनों तरह के स्ट्रेस को जान लेते हैं, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जो स्ट्रेस आपको हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है। When we talk about good stress, it refers to the limited quantity of stress. जब भी हम गुड स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका मतलब जो आपको स्ट्रेस हो रहा है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में हो रहा है। और अगर आपको गुड स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कहेंगे मैम इसमें अच्छा क्या है स्ट्रेस के लेके? भाई हम गुड स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि अच्छा क्यों है। जब आपको गुड स्ट्रेस होता है तो आपको मदद करता है, इट हेल्प्स यू टू कीप फोकस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू समथिंग। ये आपको अपने काम के प्रति फोकस बनाए रखने में और अपने आप को खुद को मोटिवेट करने में, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो चाहे, उसमें मदद करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए एक कॉन्फ्रेंस हो रही है
उस कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ डेलीगेट्स को वेलकम करना है। हालांकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, बट स्टिल आपको कहीं कुछ टेंशन होती है, आपको ऐसा लगता है अरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं, बटरफ्लाइज, कुछ अलग सी फीलिंग सी आने लगती है। तो ये जो आपको स्ट्रेस होता है ये अच्छा स्ट्रेस होता है, इसको आप कभी भी नेगेटिव में मत लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो स्ट्रेस होता है ये आपको मोटिवेट करता है टू रिहर्स फॉर द स्पीच, कि आप अपने स्पीच के लिए और अच्छे से रिहर्स कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड स्ट्रेस आर गोइंग फॉर अ पैराग्लाइडिंग। अगर आप में से कईयों ने पैराग्लाइडिंग की हो तो आपको पता होगा कि पैराग्लाइडिंग करने से पहले थोड़ी घबराहट होती है, बट वंस यू आर इन द स्काई तो बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है। आस्किंग फॉर अ प्रमोशन, अपने प्रमोशन के लिए बात करना, एक इंटरव्यू के लिए जाना, एग्जाम्स कमिंग टू क्लोज, अगर एग्जाम्स आपके आसपास आ रहे होते हैं, आपने कई अपने फ्रेंड्स को सुना होगा ये कहते हुए यार एग्जाम्स पास आ रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। तो अगर आपको वो घबराहट हो रही है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो एक अच्छा स्ट्रेस है, क्योंकि आपको वो प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लो भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैड स्ट्रेस। When we are talking about bad stress, it means we are referring to a stress that is ongoing. एक ये ऐसा स्ट्रेस होता है जो चलता रहता है and does not lower down, और कभी खत्म नहीं होता। When one can't stop worrying, जब एक बंदा चिंता करना ना छोड़े, हर समय उसे चिंता ही लगी रहे, and is unable to do required things one normally does, और वो चीज़ें जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लाइफ में करते रहते हैं वो चीज़ भी नहीं कर पाए वो पर्सन, इसका मतलब उस पर्सन को बैड स्ट्रेस हो रहा है, और ये स्ट्रेस बहुत गलत होता है। कभी भी नेगेटिव स्ट्रेस को या बैड स्ट्रेस को अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी चाहिए। ट्राई टू ओवरकम थ्रू दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस। अब आपको बैड स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो सम ऑफ द सिम्टम्स आर लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आती, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं आपको, प्रॉब्लम्स इन फोकसिंग, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप कोई तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, वेट गेन और लॉस, आपका जो वज़न है या तो बढ़ने लगता है या घटने लगता है, वीक इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, लॉस और गेन ऑफ एपेटाइट, आपको भूख या तो बहुत ज़्यादा लगेगी या बहुत कम लगने लगती है, इरिटेबिलिटी, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, मेमोरी लॉस, आप चीज़ें जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं, और यहाँ तक कि आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैंने अभी आपको कहा कि स्ट्रेस जो है अपनी लाइफ से हमें निकाल के फेंक देना चाहिए, अपनी लाइफ में उसे नहीं रखना चाहिए। तो वही हम बात करेंगे कि जो स्ट्रेस है उसको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। Whenever we are talking about managing stress, तो मैनेजिंग स्ट्रेस के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे डेली लाइफ में जो भी हमारे ऊपर प्रेशर्स बन रहे होते हैं उन सारे प्रेशर्स के साथ हमें कैसे बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, उन सब के लिए एक प्लानिंग करना, अपने आप को प्रिपेयर करना। द अल्टीमेट गोल for stress management is strike a balance between life, work, relationships, relaxation and fun. अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना, आप अपनी लाइफ को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, रिलैक्सेशन को लेके और फन, यानी कि इन सब के साथ आपको एक बैलेंस बनाना होता है। और जिस दिन आप ये बैलेंस अपनी लाइफ में बनाना सीख लेंगे, it becomes very easy for you to make yourself free from stress. By doing this, you are able to deal with daily stress triggers. और जब आप ऐसा करते हैं, यानी कि आपने जब एक बैलेंस बना लिया, इसका मतलब आप अपने जो स्ट्रेस ट्रिगर्स होते हैं, जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में स्ट्रेस होने लगता है किसी भी बात को लेके, उनके साथ आप डील कर पाते हैं, उनको हैंडल कर पाते हैं,
एंड मीट दीज चैलेंजेस हेड ऑन, और ये जो चैलेंजेस आपको मिलते हैं उनके साथ भी आप 1-to-1 कर सकते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने माइंड में हमेशा ये ABCD याद करिएगा। आपने A to Z ABCD पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, अब ये ABC आपको याद रखनी है और ये बहुत ईजी है। A का मतलब होता है एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट। कोई भी स्ट्रेस से भरा इवेंट हो या इधर उधर की चीज़ें हो। B, बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। आपकी बिलीव्स किस चीज़ पर आप यकीन करते हैं या एक इवेंट को लेके आपने किस तरीके से रिएक्शन दिया। C, कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। और जो भी आपने किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या एक्शन हो सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब आपको आपके माइंड में रखना चाहिए। 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। अब चलिए उन 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स की भी बात कर लेते हैं जो आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करेंगे। द फर्स्ट वन इज बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। जबकि आपको स्ट्रेस होता है तो हमेशा अवेयर रहिए कि हाँ आप स्ट्रेस में हैं। अब जब कैसे पता लगेगा कि आप स्ट्रेस में हैं? स्ट्रेस के कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि आपके सर में दर्द होने लगेगा, नींद कम आएगी, उदास रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगेंगे, नर्वसनेस होने लगेगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने अंदर दिखाई देने लगती हैं तो इसका मतलब आपको किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस हो रहा है। सेकेंड, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। जब आपको ये पता लग जाए कि आपको स्ट्रेस है तो ये पता करिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न बिकॉज ऑफ विच यू आर हैविंग द स्ट्रेस। एग्ज़ाम्स की वजह से, फैमिली प्रेशर्स की वजह से, मनी इश्यूज़ की वजह से, अच्छा खाना ना खाने की वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। एंड देन थर्ड इज अनमैनेज स्ट्रेस, यानी कि अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो वो अनमैनेज्ड स्ट्रेस कहलाता है। तो जब भी अनमैनेज स्ट्रेस होता है इट विल अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी पे ये बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट डालता है। अनमैनेज स्ट्रेस इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क हो जाता है जो आप अपनी बॉडी के साथ ले रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दैट वन मस्ट ऑलवेज टेक टाइमली एक्शंस। समय पे आप एक्शन लीजिए जो भी ज़रूरी है जिससे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर सकें एंड दे फील दैट स्ट्रेस हैज़ बिकम नेगेटिव एंड ओवरवेलमिंग। और ये कब ज़रूरी है? जब भी आपको ऐसा लगे कि जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है मेरे लिए, मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ के लिए, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा रहने लगा हूँ या रहने लगी हूँ, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स दैट वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, आपकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इम्प्रूविंग मूड, आपके मूड को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरी है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। हैव अ जॉयफुल लाइफ, अच्छी खुश मिजाज ज़िंदगी जीने के लिए। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, जो भी आपको काम दिया जा रहा है आप उस पर फोकस कर सकें और उसे समय पर पूरा कर सकें। बी अ हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, खुश मिजाज इंसान रहेंगे। बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जब भी आपको स्ट्रेस नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं ये काम भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, और आप एक अच्छा टाइम अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। Now let's talk about some stress management techniques that
will help you in your real life if you adopt them. The first one is time management. ये अभी हमने सबसे पहले अपने स्किल्स में भी पढ़ा था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करिए, क्योंकि ये मोस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका टाइम बंद जाए हर एक चीज़ को करने का, तो आपको एट द 11th आवर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके बारे में हमने पहले बात की थी कि आप लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेस इज जनरली लोअर इन पीपल हु मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। जिन पर्सन का हेल्दी रूटीन होता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है, हेल्दी लिविंग होती है, उनमें जो स्ट्रेस है वो बहुत ना के बराबर पाया जाता है। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं दे हेल्प इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखती हैं एंड रिलैक्सेस द बॉडी, आपकी बॉडी को रिलैक्स रखती है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो जस्ट एक वॉक कर लीजिए या थोड़ा सा खेल लीजिए पार्क में। दिस ऑल्सो विल प्रोवाइड यू विद द लॉट ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन एंड दिस ऑल्सो मेक्स यू वेरी एक्टिव। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगे कि मैं बोलते बोलते रुक रही हूँ तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है मुझे, तो उस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो। थर्ड, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट ऑल्सो हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप अच्छा खा पी रहे हैं तो उससे भी आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। यानी कि हेल्दी डाइट में आपकी एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, जैसे कि दाल, रोटी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। दे ऑल विल गिव यू स्ट्रेंथ टू डू योर डेली वर्क एफिशिएंटली। आप अपना रोज़मर्रा का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप अपनी डेली रूटीन में इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। पॉजिटिविटी, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे लाइफ के, यानी कि हमेशा अगर हम नेगेटिविटी ही देखते रहेंगे तो ये हमारा स्ट्रेस सिर्फ बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए अच्छा है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ना देख के लुक एट द गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों की तरफ देखिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। यानी कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके एक टेस्ट में कम नंबर आए तो अपसेट मत होइए, डोंट फील अपसेट, उसके लिए अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कोशिश करिए कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे। अरे कोई बात नहीं, इस बार कम आया तो क्या हुआ, अगली बार और मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि उदास बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लीजिए, तैयारी करिए और आगे बढ़िए। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, अपने एकेडमिक लाइफ को अच्छे से चलाइए, कभी भी किसी काम में देरी मत कीजिए। कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज्ड, आपके क्लास में लिखे गए नोट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। अपने असाइनमेंट्स को समय पर पूरा करिए। अपनी सारी डेडलाइंस को ट्रैक पे रखिए कि किस चीज़ की कौन सी डेडलाइन है, कौन सा काम कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, इट मीन्स यू आर रिड्यूसिंग स्ट्रेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपका जो स्ट्रेस है वो आधे से ज़्यादा ख़त्म ही हो गया। आधे से ज़्यादा क्या, आधे से ज़्यादा, आधे का भी ख़त्म हो गया। यानी कि बिल्कुल ना के बराबर आपका स्ट्रेस रह जाता है। स्लीप, रात में अच्छी नींद लीजिए, एटलीस्ट 7 आवर्स, कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेनी आपको ज़रूरी ही है। आप नेट पे सर्च करिएगा इसके बारे में। साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया था कि जो लोग रात में बैठ के स्टडी करते हैं वो और जो सुबह उठकर स्टडी करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया कि जो लोग रात में स्टडी करते हैं उनके माइंड क्या होते हैं, धीरे धीरे करके वीक हो जाते हैं, और जो सुबह उठ के स्टडी करते हैं, उन जो एक बार पढ़ लेते हैं, उनको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रह जाती है। तो इसलिए अच्छा है कि नाइट स्टडी ना करके आप रात में प्रॉपर नींद लीजिए और सुबह जल्दी उठ जाइए 4 o'clock, और फिर अपने टॉपिक्स को जो भी आपको पढ़ने हैं उनको पढ़िए। देखिए ये चीज़ आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी।
क्योंकि जो 7 घंटे आप रात में अच्छे से सोए, उससे क्या हुआ, आपका ब्रेन और बॉडी जो था वो रिचार्ज हो जाता है बहुत अच्छे से, सो दैट इट स्टार्ट फंक्शनिंग बेटर द नेक्स्ट डे, जिससे कि वो अगले दिन और अच्छे से काम कर सके। हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ छुट्टियां बिताइए। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना, जैसे कि आपके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस हो या एक नई जगह हो। और कब जाते हैं आप, अपने समर वेकेशंस के आसपास। दे हेल्प यू टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन। हम ये सब क्यों करते हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या कहीं नई जगह घूमने जाते हैं, जिससे कि हमें अपने डेली रूटीन से एक ब्रेक मिल सके। एंड व्हेन वी कम बैक वी आर वेरी वेरी फ्रेश। जब हम वापस लौटते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बहुत एनर्जी हमारे अंदर भरी हुई होती है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और मैं चाहूँगी कि आप इनको अपनी लाइफ में भी उतारें, जिससे कि जो आजकल हर दूसरे पर्सन को हो रहा है स्ट्रेस, जो कि नेगेटिव है, वो ना हो। अपने स्ट्रेस को पॉजिटिव बनाइए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए, जिससे कि आप हेल्दी रहें, आपकी फैमिली हेल्दी रहें, आपके आसपास की सराउंडिंग्स हेल्दी रहें। आपके लिए हर एक चीज़ आपके लिए हेल्दी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एंड यू विल प्रोग्रेस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इफ़ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। हम आपको ऐसे ही और नॉलेजेबल थिंग्स प्रोवाइड करते रहेंगे। इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर टू आवर चैनल, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions. अगले सेशन में फिर मिलेंगे आपके साथ यूनिट 2 के कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।